कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे मना करने के बावजूद यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ जाती? मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ कि आपका दिल दुखा है, लेकिन मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। ट्रस्ट मी। ओह प्लीज, नफरत हो रही है मुझे इस लफ्ज से। ऐसा मुंह के बल गिनो कि अभी तक संभल नहीं पा रहा। न जाने और कितने झूठ सामने आएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज अपनी नाराजगी खत्म कर दे। नाराजगी खत्म कर दूं? यानी कि बगैरत बन जाऊं? ये मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। तुम्हें यहां से जाना होगा। आपको खुदा का वास्ता ही ना करे। यहाँ सबकी नजरों में मेरी इज्जत है, तो मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। प्लीज रहम कर। तुम पर रहम किया तो मैं खुद से ज्यादती कर बैठूंगा, जो मैं नहीं कर सकता। मेरी माँ से वादा किया था आपने, याद है? वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा मेरा एतबार करेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आज बस उस वादे का पास रख ले। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। नाराज मुझसे है, तकलीफ खुद को क्यों दे रहे हैं? आप बेड पर सो जाए, मैं यहाँ सो जाती हूँ।
आपको नाराज होने का पूरा हक है रोहाम, लेकिन मैंने जानते बूझते कोई ज्यादती नहीं की, ना ही आइंदा करूंगी, और ये यकीन आपको करना होगा। फहाम, चाय। रोहाम, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, ठीक है? ये मैं हिम्मत नहीं हारूंगी अम्मी, मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगी, रोहाम की बदगुमानी को दूर करके रहूंगी। रोहाम, तुमने कल बड़ी ज्यादती की है मेरी बेटी के साथ। अरे क्या सुबह सुबह शिकवे लेकर बैठ गए आप? जरूरी है ये शिकवे, वरना कदूरतें पैदा होती हैं दिल में। पहेलियां बुझवाना बंद करेंगे? फालतू में बच्चों को परेशान कर रहे हैं। साफ साफ कहिए, क्या बात है? कल ये वहां बेचारी इंतजार करती रही और ये उसको लेने नहीं है, और आके ये तक नहीं पूछा कि मलिहा तुम्हारा क्या हाल है, तुम आ गई थी खैरियत से वापस? ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, बुरी बात होती। आप फिक्र नहीं करें, मलिया काफी बड़े बड़े काम करने की आदी है, इंसान की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्या मसला, ये भी हमें बताते चलो। वक्त आने पर आप खुद समझ जाएंगे, इससे बताया तो मजा नहीं आएगा। Anyway, मैं चलता हूँ। बेटे इसको दरवाजे तक छोड़ा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसे क्या हुआ? इसकी मत सुनो, जाओ, छोड़ा जाओ। हेलो इब्राहिम, मुझे लॉयर से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। मैंने तुम्हें डिटेल सारी भिजवा दी हैं, चेक कर लेना। मैं अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहता, जितने जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। हाँ, मेरे माँ बाप बहुत सादा दिल के लोग हैं मलिहा, मैं उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जितने जल्दी हो सके हमारे दरमियान जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाए उतना बेहतर होगा। हेलो,
हेलो, कौन? तुम्हारा वो माजी जो हाल और मुस्तकबिल पे हावी होने वाला है। भाभी देखिए ये निकाला है मैंने, ये कैसा है? खैरियत है? किसकी कॉल थी? से कोई रॉन्ग नंबर था। ये ड्रेस निकाला है तुमने? जी। तक भागोगी मलिया, तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है। आपकी कॉल आ रही है, आप पहले ही अटेंड कर लें। नहीं, ऐसे ही पता नहीं कौन है, रॉन्ग नंबर है। जी मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ जब तक आप शावर ले लें। ठीक है। कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ ही आता है मलिया। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी, और अगर तुम मुझसे अगले 20 मिनट में ना मिले तो मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगा तुम्हारे ससुराल में। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आप तो मेरे साथ ये सब करोगे? और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका जवाब कौन देगा? तुम आ रही हो या मैं आऊं? तुमसे नहीं मिल सकती, शादी हो गई है मेरी, किसी की बीवी हूं मैं, शर्म करो। नहीं मानता मैं ऐसे किसी रिश्ते को, और ना ही तुम मुझे ऐसी किसी मजबूरी का हवाला दो। तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा, वरना याद रखना जो मैं कहता हूं वो कर गुजरता हूं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। भाभी मैंने कपड़े आयरन कर दिए हैं, फ्रेश हो जाएं तो चेंज कर लीजिएगा। मेरी फ्रेंड्स भी आती होंगी। हेलो, कौन कौन है भाई? हेलो, क्या कर रही हो हानिया? सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। मगर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जैसे मैंने कोई चोरी पकड़ ली है। नहीं तो मैं घबराई हुई नहीं हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने कि वो कोई रॉन्ग नंबर है जो सुबह से तंग कर रहा है। मगर आपका चेहरा तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। छोड़ो ये सब बातें तुम। ठीक, थैंक यू, तुम ड्रेस ले आई। मैं चेंज करके बस आंटी की हेल्प करवाने चाहती हूँ। तुम्हारी दोस्ती भी आने वाली होंगी ना? जी, चलें आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। ये क्या हरकत थी?
मैंने ऐसी तरबियत तो ना की तुम्हारी। अम्मी आप मुझे बातें सुना रही हैं जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी का फोन उसकी बगैर इजाजत उठाना बदतहजीबी कहलाता है। तुम इसका फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा बेटा। मैं बार बार कॉल आ रही थी, मुझे लगा रुहाम भाई होंगे, इसलिए मैंने अटेंड की। और जब मैंने अटेंड करी तो भाभी का रिएक्शन ऐसा था जैसे मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली। हानिया, ज़बान संभाल के बात करो। गलती तुम्हारी है। आइंदा मैं ना देखूं कि तुम मलिया की टोल लगा रही हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं। देखो बेटे, वो बच्ची अब इस घर का फर्द है और उसे इस घर में खुल के जीने का पूरा हक है। हमारे अलावा अब उसका कोई नहीं है। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसकी इज्जत पे हर्फ आए। देखो, तुम मलिया की फिक्र छोड़ दो। जाओ, जाकर अपनी दोस्तों से पूछो कहाँ रह गई। जाओ, शाबाश। जी। अम्मी, आप क्यों कर रही हैं? लाइन दे, मुझे देते हैं। अरे बेटे, कर रही हो ना, तुम जाके मेहमानों के साथ बैठो। मिल लिया है मैंने उनसे। अब दो दो बेटियों के होते हुए आप अकेली करेंगी? लाइन मुझे दे, मैं करती हूँ। अरे दे दे। खुश नसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बहू मिली। तबस्सुम बहन ने तुम्हारी वाकई बहुत अच्छी तरबियत की है बेटे। अच्छा बस बस, बहुत तारीफें हो गई सुबह सुबह। गर्मी हो रही है, आप अंदर जाके बैठ जाएं। लो, मेरी बेटी गर्मी में काम करे और मैं आराम से बैठूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं काम करती हूँ, मैं सलाद काट लेती हूँ। देखो जी, बिस्मिल्लाह। अम्मी, मैं सोच रही थी कि आप रुहाम को कॉल कर लें, उनको भी बुला लें लंच के लिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। एक काम करो ना बेटा, तुम खुद ही फोन कर लो, इससे तुम्हारा फिक्र करना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप माँ हैं, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? माँ अपनी जगह, लेकिन रुहाम की तमाम जिम्मेदारी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपती हूँ बेटा। उसका इतना ख्याल रखना, उससे इतनी मोहब्बत करना, वो मेरी भी मोहब्बत भूल जाए। कहाँ रखी है? कहाँ रख दिया? आपकी नाराजगी मुझसे है, यूं घर वालों के सामने गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं थी रुहाम। मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। जो दिल में होता है वही ज़बान पे। अगर आप मुझे एक बार अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मुझे तुम्हारे किसी यकीन की जरूरत नहीं है। सच्चाई जान चुका हूं मैं। यूं आधा अधूरा सच जानकर आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा अधूरा सच इतना मुकम्मल था कि पूरा जानने की ख्वाहिश ही नहीं रही। इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, ना ही मैं आपको धोखा देने का सोच सकती हूँ। सिर्फ मेरा मास्क था रुहाम। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे उस लड़के से किसी किस्म की भी जेलसी है तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि वो लड़का तुम्हारा माजी था। तुमने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई, ये हर्ट कर रहा है मुझे। हाँ प्लीज। छुपाया क्यों? मैं तो आपको सब बताने वाली थी, अम्मी ने मना कर दिया। मगर क्यों? अम्मी को लगता था कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी होने वाली बीवी की जिंदगी में उससे पहले भी कोई और शख्स था। बस इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था
सिर्फ वो वादा निभा रही थी रोहाम। कहानी तो बहुत अच्छी सोच रखी है तुमने। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं वही मलिहा हूँ, आपकी मलिहा। कुछ नहीं बदला, हम अभी भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार सकते हैं। पता नहीं, अभी तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी दोबारा मुस्कुरा भी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मुझे लगता है मोहित आ गया है। अम्मी प्लीज आराम से बात कीजिएगा, दरवाजा खोलते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? उसी ऑफिस से जहाँ से निकाले जा चुके हो? कहना क्या चाहती हैं आप? हमसे छुपाया क्यों? क्या कहता मैं? जलील करके कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया काम से। मेरे हार्ड वर्क, मेरी लॉयल्टी किसी को नहीं देखा उन्होंने। ये सब कहता ना आपसे तो इस घर से भी निकाल दिया जाता, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसे से लेना देना है, अपनी औलाद से नहीं। ये जहर तुम्हारे दिमाग में उसी लड़की ने भरा है ना, वरना तुम्हारी जुर्रत नहीं थी अपनी माँ के सामने इस तरह बोलने की। तो शुरू से चाहती नहीं थी कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हो। मनाए खुशियां जा चुकी है वो मेरी जिंदगी से। मर चुका हूं मैं अंदर से। अब और क्या चाहती हैं आप? अच्छा बस मोहित। अम्मी क्या हो गया? क्यों जिक्र कर रही है उस लड़की का? ये बार बार उसका जिक्र करके मुझे टॉर्चर करना चाहती हैं। मेरा ना दिल ही नहीं चाहता इस घर में आने का। दिल चाहता है बाहर रहूं, खुद को खत्म कर दूं और ये किस्सा खत्म करूं। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं अम्मी से बात करूंगी। अब कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में, आप प्लीज चलो। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं यहाँ से। आपको तो सुकून मिल जाएगा ना। जिंदगी अजाब कर दी है। प्लीज आओ मेरे साथ अंदर। क्या सोच रही हो बेटा, अकेली बैठी? ऐसे ही बस ताज़ा हवा में बैठने का दिल चाह रहा था। अच्छा तो रोहाम के साथ कहीं बाहर चली जाओ ना, अच्छा फील करोगी। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाए। नहीं, रोहाम दोस्तों के साथ बाहर गए हुए हैं बाबा, पर आइसक्रीम खाने का दिल नहीं है। शेफ किस्म का लड़का है ये, तुम यहाँ अकेला छोड़कर दोस्तों के पास चला गया। जब वापस आता तो डांटता हूँ उसे। से कुछ मत कहिएगा, मेरे हिस्से का टाइम वो किसी को नहीं देते हैं। अरे बेटा तुम तो इतने साबिर शाकिर हो कि किसी से कोई शिकवा ही नहीं करती हैं। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि उससे पूछा ही ना जाए। बाबा मेरा एक काम करेंगे? हाँ बेटा कहो। मुझे नई सिम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नंबर चेंज कर लूँ। क्यों, इस सिम को क्या हुआ? इस पे नेटवर्क इशू बार बार आता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बस मैं चेंज ही कर लूँ एक ही दफ़ा। चलो मैं बाहर जाता हूँ, तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा चलो उठो, उसे फोन करके पूछो कहाँ रह गया हो। जी। ज़ारा, ज़ारा, जी सना बीबी। डिनर की तैयारी हो गई? जी। और ज़हूर चचा कहाँ हैं? वो बाहर लॉन में है। उन्हें बुला के लाओ फौरन। जी। सना, आप यहाँ? कबीर तो अभी ऑफिस में है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कबीर से नहीं। अच्छा,
तो क्या आपको भी मिसेस कबीर से कोई फेवर चाहिए? ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी हो तुम मेरी। जब आप लोगों ने मुझे अपने घर से जलील करके निकाला था, तब आप भूल गई थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा तुम्हारे बाबा जानी नहीं चाहते थे कि तुम इस तरह कबीर से हाँ। लड़ के। क्योंकि उनका बिजनेस जो दांव पे लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की खुददारी का सौदा कर दिया है ना। इतनी बदगुमान ना हो सना। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। प्लीज ममा, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने आप लोगों के बगैर जीना सीख लिया है। इसलिए अब आप चाहे यहाँ रुकें या जाएं। I don't really care. Well, कबीर के गेस्ट आने वाले हैं, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अरे मेहमान आए हुए हैं, अच्छा ही लगता है इस तरह अकेले बैठना। चलो मेरे साथ चलो, you'll feel good। चलो उठो। मुझे नहीं जाना है। अरे चलो ना। कबीर मुझे नहीं अच्छा जाना। लगेगा, you'll feel कबीर better। मुझे कहा ना मुझे नहीं जाना है। मेरी बात सुनो प्लीज। कबीर, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कबीर, तुम्हारी औकात क्या है कि सबके सामने मुझे धक्का देकर जलील करोगी तुम? तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें घर में नहीं रखा, मैंने तुम्हें इस घर में रखा, बना दी तुम्हें। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। जाओ, देखता हूं तुम्हारा बाप तुम्हें रखता है कि नहीं। क्या हुआ?
डर लग रहा है। अब कुछ नहीं होगा, सो जाओ। राम, आज आप यहीं सो जाएं प्लीज। नहीं, मैं वहीं ठीक हूँ। राम प्लीज। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, सो जाओ। सो जाओ। कबीर दरवाजा खोलो। कबीर प्लीज दरवाजा खोलो। कबीर बारिश बहुत तेज हो रही है, कि बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कबीर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कबीर कबीर प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मी, भाभी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक नंबर चेंज करने की? अभी तो रोहान भाई ने कुछ अर्सा पहले इन्हें ये नंबर ला के दिया था। अम्मी कुछ तो गड़बड़ है, वरना भाभी ऐसे नंबर चेंज ना करती। तुम ना बस फालतू में इस पे शक करती हो, तुम्हें तो जैसे आदत ही पड़ गई है। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कुछ गड़बड़ ज़रूर है अम्मी। अच्छा बस, ये सारी फजूल जो अपनी बातें हैं ना,
ये जाकर अपने बाबा और भाई के सामने मत कर देना, ऐसी डांट पड़ेगी। और मैं बता रही हूँ, बचाने के लिए नहीं आऊंगी मैं तुम्हें। अगर मेरी कही हुई बात सच हो गई ना तो आप हाथ मलती रह जाइएगा। कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि अपनी आंखें खुली रखें, बहू की मोहब्बत में इतनी अंधी ना हो कि आपको कुछ नजर ही ना आए। रोहाम, आप शाम में जल्दी आ जाएंगे? मुझे मार्केट जाना था। मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 घंटा लगेगा। अपना बोझ खुद उठाना सीखो मलिया। कब तक दूसरों का सहारा तलाश करती रहोगे? मैं किसी अजनबी से तो हेल्प नहीं मांग रही हूँ। शौहर हैं आप मेरे, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। अपने हुकूक तो अच्छी तरह याद रखे तुमने। ठीक है, रहने दे, मैं बाबा से कह दूंगी। जो चाहिए वो ले लेना। मुझे आपके पैसों की नहीं, वक्त की जरूरत है। मेरे पास इसके अलावा देने को कुछ नहीं है। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम